नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामला का तार क्या गुजरात से जुड़ा हुआ है और गुजरात को बचाने के लिए बिहार को बदनाम किया जा रहा है। हम इसी मसले पर आज चर्चा करने वाले हैं। दरअसल बिहार की और देश की मीडिया में जो कुछ चल रहा है सच वो नहीं है। सच ये है कि नीट की तार गुजरात से, या यूं कहें कि नीट पेपर लीक मामले की तार गुजरात से जुड़ी हुई है और सबसे पहले पेपर वहीं पर लीक हुआ। गुजरात को सेव करने के लिए, गुजरात को बदनामी से बचाने के लिए बिहार को बदनाम किया जा रहा है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सर, निश्चित तौर पर आप देख लीजिए, बिहार को तो लोग ऐसे ही बदनाम करते हैं और जो सामंती ताकते हैं मीडिया में, जो सवर्ण समाज के लोग जड़े बैठे हुए हैं, वो बिहार को बदनाम केवल करते रहे। मैं पिछले 90 के बाद से लगातार देख रहा हूँ बिहार की छोटी बातों को बड़ा बनाकर पेश किया जाता है। और अभी जहाँ तक नीट का मामला है, नीट एग्ज़ाम का, मेडिकल एग्ज़ाम का, तो इसमें बिहार पुलिस ने तो बहुत ही अच्छा काम किया। बिहार सरकार ने एग्जामिनेशन से पहले ही अपराधियों को, जो क्वेश्चन आउट करने वाले, सबको गिरफ्तार कर लिया। पेपर यहाँ आउट हुआ, बाहर से ही आउट होकर के आया, लेकिन यहाँ तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया सभी लोगों को और जेल में भी डाल दिया गया। बिहार में तो लगातार इस मामले को पहले ही दिन उजागर हो गया था कि भाई पेपर आउट का मामला है, लेकिन भारत सरकार ने कहा इस पर, भारत सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगी और परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। परीक्षा परिणाम घोषित हो जाता और अभी बबेला नहीं मचता। अगर 720 में 720 मार्क्स 67 लोगों को नहीं आता, 67 विद्यार्थियों को, तो इतना बबेला में नहीं मचता। 650-600 नंबर पर अगर रिजल्ट आ गया रहता तो इतना हंगामा नहीं बरपता। लोग सोचते चलिए नॉर्मल है। जब 67 छात्रों को 720 में 720 आया और गुजरात सेंटर, जो 2 बार नीट का विंडो खोला गया लोगों को सेंटर बदलने के लिए, तो उसमें गुजरात की अहम भूमिका थी। गुजरात सेंटर से ही सबसे ज़्यादा लोगों ने हज़ार किलोमीटर दूर जाकर गुजरात लोग एग्ज़ाम देने गए। उसकी जांच क्यों नहीं की जा रही कि 720 नंबर लाने वाले का क्यों नहीं जांच कराया जा रहा है? मीडिया ट्रायल उसका क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें नौकरशाह के बेटे हैं, उसमें करोड़पति अरबपति लोगों के बेटे हैं ज़्यादातर, उसमें मतलब संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के बच्चे हैं, राजनेताओं के बच्चे हैं। तो इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बिहार को बदनाम किया जा रहा है कि बिहार में पेपर आउट हुआ। बिहार में, अरे पेपर आउट का मेन जड़ गुजरात है जी, जहाँ की लिपापोती कर दी गई मामले को। वहाँ पर से कितने लोग पास हुए हैं? झारखंड से हुआ और कई राज्यों से हुआ, लेकिन सभी जगह की पुलिस ने उसको लिपापोती कर दिया, पैसा खाकर लोग बैठ गए। बिहार सरकार ने अच्छा काम किया इस मामले में, बिहार पुलिस ने, कि पकड़ा लोगों को। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा जो लोगों को पकड़ी है और उसमें कई ऐसे नाम उछाल दिए गए हैं, खास करके इसीलिए कि ताकि लोगों का ध्यान गुजरात की तरफ न जाए। निश्चित तौर पर जाति विशेष को टारगेट करके ये किया जा रहा है, जाति विशेष को। और प्रश्न पत्र आउट हुआ तो बिहार में तो भाई पकड़ा गया, भाई एग्जामिनेशन कहाँ दे पाया कोई, पहले ही रात में ही पकड़ लिया गया, सुबह सुबह सेंटर पर से पकड़ लिया गया जाने से पहले। लेकिन गुजरात में एक ही सेंटर से 16 बच्चे पास हुए हैं, एक सेंटर से सीरियल वाइज में। वो कहाँ का मामला है? उस पर क्यों नहीं जांच हो रही? मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है वो कौन बच्चे हैं? एक ही सेंटर कहाँ का है, किस राज्य का है? गुजरात में कितने बच्चे का ने अपना ट्रांसफ़र करवाया, सेंटर एग्जामिनेशन बदलवाया, उसी सेंटर से सबसे ज़्यादा बच्चे क्यों पास हुए? 700 से ऊपर नंबर लाने वालों का क्यों नहीं मीडिया ट्रायल हो रहा है? और अभी तक क्यों नहीं एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है? सरकार लिपापोती करने पर, नीट के बदले नेट का एग्ज़ाम कैंसिल करके मैं सोशल मीडिया पर जारी होता है कि नीट एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। नीट और नेट में अंत नहीं, मतलब नटवर लाल की तरह लोग काम कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। शिक्षा मंत्री भारत सरकार के बोलते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं है। अरे प्रश्न पत्र यहाँ बिहार सरकार ने पकड़ करके रखा हुआ है, प्रश्न पत्र वो सेम क्वेश्चन है,
मिलान है, इसके बावजूद भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि नहीं, प्रश्न पत्र आउट ही नहीं हुआ है। मतलब बेशर्मी की भी हद कर दी है लोगों ने। मतलब इतना बयान, केवल क्या है भाई, सारा मामला गुजरात, सारा भ्रष्टाचार गुजरात में, और गुजरात को बचाने के लिए आप बिहार को बदनाम कर रहे हैं कि बिहार ने तो पकड़ा इसको, तो बिहार के आर्थिक अपराध इकाई को तो पुरस्कार देना चाहिए नीट को कि उन्होंने इस मामले को पकड़ा। आज पूरे देश में अगर कहीं मामले को उजागर किया है तो बिहार पुलिस ने उजागर किया है, ना कि गुजरात पुलिस ने। संतोष जी, ये बड़ा सवाल है कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, वो एक खास व्यक्ति को टारगेट करते हैं कि उनके पीएस ने कमरा बुक करवाया, फलना किया, तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन न तो वो गुजरात का नाम लेते हैं और ना ही जो नीट, जब वो कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक हुआ तो उन्हें ये भी कहना चाहिए कि भारत सरकार को अविलंब नीट का एग्ज़ाम रद्द करना चाहिए, लेकिन इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एक गहरी साजिश है बीजेपी की। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हो या भारत सरकार हो, जो भी सरकार अभी है, मतलब वो मुझे लगता है कि अरबों खरबों रुपया का इसमें घोटाला हुआ है, और सेंटर में मतलब मुझे लगता है कि 80% बच्चे पैसे वाले ही गए हैं, मेरिट वाले लड़के आज रोड पर आंदोलन के लिए क्यों उतर गए हैं, और फिर भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा भ्रष्ट एग्जाम ये हुआ है। इतना भ्रष्ट एग्जाम कभी नहीं हुआ होगा पूरी दुनिया में, क्वेश्चन पेपर आउट होने का। पिछले 10 वर्षों में आप देखिए, कोई ऐसा एग्जाम है जिसका पेपर नहीं आउट होता हो। 30 से 35 लाख रुपये लिए गए हैं, और संतोष जी मुझे तो ये 35 नहीं, 50 से 60 लाख, 1-1 करोड़ तक रुपए लोगों ने दिया है। और आप जान लीजिए, ये नीट एग्जाम में आप देखते होंगे कि एक ही घर से 5-5 डॉक्टर, आज से नहीं, ये बहुत पहले से होते रहा है, 5-5 डॉक्टर, 10-10 डॉक्टर बन जाते हैं, टॉप करते हैं, एम्स मिल जाता है, पीएमसीएच मिल जाता है, आईजीआईएमएस मिल जाता है। अब तो मुझे डाउट होता है कि एक ही परिवार से 10-10 आईएएस जो बनते हैं, उसमें भी कहीं पेपर लीक का मामला ना रहा हो। पहले एक एक घर से 8-8, 10-10 आईएएस हो जाते थे, तो मुझे लगता है कि वो भी कहीं सेटिंग और पेपर लीक का मामला रहा होगा, तभी एक रहते। मीडिया उस समय उतना जागरूक नहीं थी, और चूँकि वही समाज के लोग हैं, सामंती सोच वाले, तो उनके बारे में तो कोई लिखेगा नहीं, और पिछड़ा दलित कोई एक आगे आएगा तो उसके लिए तो भाई पूरा एकदम मीडिया त्राहिमाम कर देगा। आज जो 720 अंक लाने वाले लोग हैं, वो किनके बच्चे हैं, इसको मीडिया क्यों नहीं उजागर कर रही है कि उनके पिता कौन हैं? 720 में 720 लाने वाले 67 लोग कौन हैं? 700 से ऊपर लाने वाले हजारों के फादर कौन हैं? उनके बैंक अकाउंट की जांच होनी चाहिए। 650 से ऊपर जितने लोग लाए हैं, उनके पूरे परिवार के बैंक अकाउंट की जांच होनी चाहिए। देख लीजिए आप, 50 लाख से 1 करोड़ का ये पैसा लेन देन हुआ है, और इसकी मूल जड़ गुजरात है और भारत सरकार है। आप जान लीजिए, जी, सरकार के बिना संरक्षण के इतना बड़ा अपराध हो ही नहीं सकता है। 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है सरकार ने, और अभी तक कैंसिल क्यों नहीं हो रहा, मुझे आश्चर्य लग रहा है। किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? 24 लाख बच्चों को जान ले करके, 24 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करके आप पैसे वाले को डॉक्टर बनाइएगा? ये बहुत ही घृणित साजिश है। जी। तो कहते हैं दाल में काला है, लेकिन दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है, क्योंकि जो भी नीट पेपर लीक का मामला है, उसे भारत सरकार का, या यूं कहें कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जिसके मुखिया धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनकी मिलीभगत से उनके संरक्षण में किया गया है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, और पेपर लीक का जड़ बिहार नहीं गुजरात है, और ये एक बड़ा तथ्य है जिसे कोई स्वीकार नहीं कर रहा। आखिर नीट एग्ज़ाम को भारत सरकार क्यों नहीं रद्द कर रही? फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।